आपको सीक्रेट पता है? टफ वाले काम तो हम सारे कर चुके हैं ऑलरेडी। बड़े मुश्किल मुश्किल हमने काम किए हैं। ये सिर्फ उस समय बोझ नहीं उठाती, आज 10 साल हो गए अभी तक बोझ पकड़ के बैठी है, इसको टफ बोलते हैं। अब इक्वेशन को देख लो, इनकी जगह अपने आप को रखो, मेरी जगह उस सदस्य को रखो। वो यहां से ऐसा करेंगे, लेकिन आपको उनका इन्फेक्शन कंज्यूम नहीं करना है। परमात्मा 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं, बहुत इजी है, आप किसी के लिए भी करके देख लेना और वो हमेशा वर्क करता है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो बहुत घबराए हुए हैं, जो निर्णय नहीं सही ले पा रहे हैं, जो अपने को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, किसी बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। ये हर एक के लिए है। लोग कहते भी आजकल, पता है जानबूझ के ऐसे किया मुझे तंग करने के लिए। ओ, खुद ही बंदा इतना तक है, उसको कहते जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए ऐसा किया। इतना किसी के पास स्ट्रेंथ ही नहीं अभी जानबूझ के किसी को तंग करने के लिए, वो खुद ही खुद को ही इतना तंग कर रहे हैं। इसीलिए ये सब कंफ्यूजन जो है ना, इसको यहीं खत्म करना है। वो जो तंग कर रहे हैं वो किसको तंग कर रहे हैं? वो खुद को तंग कर रहे हैं। उनको तंग होता हुआ देखकर मुझे आगे क्या करना है, अब वो कंट्रोल मेरे पास है। अब ये है, मैं इनके साथ गलत व्यवहार कर रही हूं, इनको अब इतना तो याद हो गया कि मैं नहीं, इनके पास चॉइस है। अब आप इनकी चॉइसेस बताइए। मैं यहां से गलत गलत गलत, मैं घर का सदस्य हो सकती हूँ, मैं ऑफिस में साथ में काम करने वाला हो सकती हूँ जो रोज तंग रोज तंग रोज तंग करेगा। ऑप्शन क्या है इनके पास? अब रिमोट कंट्रोल तो इनके हाथ में आ गया, लेकिन बटन कौन सा दबाना है अब? पहले तो रिमोट कंट्रोल ही हाथ में नहीं था। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? मेरे हाथ में। अब इनके पास कोई ऑप्शन है कि जब मैं इनके साथ गलत व्यवहार करूं तो ये क्या क्या कर सकते हैं? सपोज मैंने इनको शोर मचाया यहाँ सबके सामने, तो सिंपल एक ऑप्शन, ये भी वापस डांट दे। मैं थोड़ा सा और जोर से बोलूं तो ये और थोड़ा सा जोर से बोल दे। इजी ऑप्शन है। तो ये एक ऑप्शन है, यहां से शोर मचा, वहां से भी शोर मचेगा। दूसरा कोई ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन, यहां से शोर मचा, वहां से चुप रहे, बिल्कुल चुप, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मन में शोर मचा। होता है ऐसा ऑप्शन या नहीं होता है? हम चुप रहे, और वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब शोर मचे में शोर मचा तो हम नीचे हैं, शोर मचा, हम चुप रहे लेकिन मन में शोर है, हम बेटर हैं। इतना तो स्ट्रेंथ था ना कि मुख पे तो रिमोट कंट्रोल काम किया ना, यहां नहीं किया। हम ऊपर आए, तो यहां से हम ऊपर आए, अभी और ऊपर जाना है, क्या कर सकते हैं? और पहले यहां से चुप रहे। दूसरा लेवल, कहां से चुप रहना है? और ऊपर। एक था ये मुझ पर चिल्ला सकती है, दूसरा था चुप रही लेकिन मन में रोया, तीसरा था मन से भी चुप रहे कि ठीक है ये इनका संस्कार है। चौथा, इन्होंने मुझे क्षमा किया। क्षमा किया मतलब मन चित पर मेरी गलती को नहीं रखा। पांचवा, सतयुग में क्या करना है? हाथ कैसे है ये याद रखना है, सिर्फ हाथ करना मत ऐसे घर जाके, बस बाकी याद यहाँ कंटिन्यूसली रखना है। मैं सत्युगी आत्मा हूँ, हर सीन में याद रखना है, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। तो इनको क्या करना है मुझे? मैं पता है कौन हूँ? मैं वो हूँ जो अपने व्यवहार से इनके सामने जाकर कह रही हूँ मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं वो हूँ। तो सामने से इनको क्या करना है? क्या करना है? ऐसे करना है यहां से। क्या हम कर सकते हैं? दुआ दे सकते हैं जो हमारे साथ गलत करते हैं उनको। टफ है? देखो ऑप्शन कितना है। बहन ने कहा टफ है, अब देखते हैं कौन सा टफ है कौन सा इजी है। ठीक है, मैं इनके साथ गलत कर रही हूं, पहले वो गलत को अपने अंदर लें, फिर उसके ऊपर इतना सारा मंथन करें, फिर अंदर बोझ इकट्ठा करें, फिर रोएं, फिर शोर भी मचाएं। ये इजी है?
ये इजी है। और दुआ में क्या करना है, मैं यहां से शोर मचा रही हूं, सिर्फ सामने से बोलना है आप बहुत अच्छे शक्तिशाली आत्मा हो। ये कौन सा टफ है और कौन सा इजी है, दोनों में से ऑप्शन? आपको सीक्रेट पता है? टफ वाले काम तो हम सारे कर चुके हैं ऑलरेडी। बड़े ही मुश्किल मुश्किल हमने काम किए हैं। ये सिर्फ उस समय बोझ नहीं उठाती, आज 10 साल हो गए अभी तक बोझ पकड़ के बैठी है, इसको टफ बोलते हैं। टफ है कि नहीं? किस किस के पास है बातें पकड़ी हुई? तो इतना बोझ उठा के चल रहे हैं, वो टफ है। और जैसे ही दुआ दी, एक थॉट में खत्म, फिनिश्ड, लाइट, ओवर। कौन सा टफ है और कौन सा इजी है? कौन सा टफ है, कौन सा इजी है? बड़े मुश्किल मुश्किल काम हमने कर लिए हैं। हम तो इतने मुश्किल काम कर चुके हैं कि हम पिछले जन्म में जिसके साथ उलझे थे वो भी हम अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले उसको भी क्षमा नहीं किया था हमने। हम तो वो भी पकड़ के बैठे हुए, हमारी बहुत सारी बातें पहले की तो कौन सा इजी है? तो सबसे पहले बोलना, दुआ देना तो सबसे इजी है, राइट? अब इक्वेशन को देख लो, इनकी जगह अपने आप को रखो, मेरी जगह उस सदस्य को रखो। वो यहां से ऐसा करेंगे, लेकिन आपको उनका इन्फेक्शन कंज्यूम नहीं करना है। ये कोविड है, यहां से जब मैं गलत व्यवहार करती हूं, ये मेरा वायरस है। आपको पता चल गया मेरे पास वायरस है, तो आपको तुरंत क्या करना है? सबसे पहले दूर हो जाना। कोविड में फिजिकली दूर होना होता है, और व्यवहार में फिजिकली दूर नहीं होना, दूसरे कमरे में नहीं जाना। कोविड में दूसरे कमरे में जाना था, व्यवहार में दूसरी वाइब्रेशन पर जाना है, दूर जाना है। किससे दूर जाना है? उनकी मनोस्थिति के बहुत ऊपर आना है इधर। तो वो शोर मचा रहे हैं, मुझे शांत रहना है। जैसे मैं शांत रही, मैं दूर हो गई उनसे बहुत। वो यहां है, मैं यहां आ गई। जैसे ही हमने अपने आप को कोविड से दूर किया, सबसे पहले कौन बचा? सबसे पहले कौन बचा? हम बचे। और हमने बच के किसका ध्यान रखा उसके बाद? हमने उनका ध्यान रखा जिनको कोविड था और उनको ठीक किया। यही करना है हर रोज। लेकिन अगर हमने अपने आप को दूर नहीं किया, हम इधर हो गए, तो वो हमें भी हो गया। और जब हमें हो गया तो हम जिनको मिले उनको भी हो गया, और उनको हुआ, पूरी सृष्टि पर फैल गया कोविड। कोविड और कलयुग सेम थिंग। अगर एक जना अपने को दूर कर लेता पहले कोविड से, तो वो सृष्टि पर कोविड फैलता ही नहीं। लेकिन हम नजदीक नजदीक आए, नजदीक नजदीक। क्लियर हो गया? अब हमने दुआ कैसे देनी? थैंक यू। हमने दुआ कैसे देनी है? सामने वाला व्यवहार कर रहा है, या तो उस टाइम दुआ देनी है, या हर रोज सुबह उठकर उनको थोड़ी देर दुआ देनी है। और दुआ ये नहीं देनी है भगवान इनको सद्बुद्धि दो, नहीं, दुआ खुद देनी है। सिर्फ भगवान को नहीं बोलना उनको सद्बुद्धि दो, ये कहो भगवान दुआ देने की मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे दो। मुझे वो सद्बुद्धि चाहिए कि मुझे हर आत्मा को क्या देना है? दुआ, दुआ, दुआ। आपने दुआ की लाइन फिक्स कर ली थी? सबने फिक्स कर ली थी? ये सिर्फ ध्यान रखना, बोल कर दुआ नहीं देना, मन से देना। अब सपोज मैं इनको शोर मचा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, और वो सामने से मुझे बोले आप तो बहुत शांत स्वरूप आत्मा हो, तो मैं जोर से और चिल्लाऊंगी, मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये दुआएं सारी कहाँ से देनी है? बस प्यार से बोल, सोचते जाना है, थॉट क्रिएट करते जाने हैं, उनको करने दो वो जो कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, वो इस समय शक्ति में कम है। अगर इस सीढ़ी से कोई नीचे गिरेगा, हम उसको उठाएंगे, हम टांग मार के बीच में और नहीं गिराएंगे। इसी तरह जब आत्मिक शक्ति में कोई नीचे उतर रहा है, कमजोर है, गिर रहा है, व्यवहार में, संस्कार में अहंकार बढ़ा हुआ है, तो हमें कुछ और उस पर डालकर उसको और बढ़ाना नहीं है, हमें उनको उठाना है। और उठाने के लिए हमें सिर्फ क्या देना है? राइट एनर्जी। और वो दुआ क्या है? राइट एनर्जी। परमात्मा 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं, बहुत इजी है, आप किसी के लिए भी करके देख लेना, और वो हमेशा वर्क करता है। कि सामने वाला कुछ कर रहा है, बार बार कर रहा है, हर रोज कर रहा है, तो परमात्मा कहते हैं आप सिर्फ एक ही संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए, इजी है बोलना?
कितनी छोटी सी लाइन है, इसको अपना मंत्र बना लो आज से। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। चलते फिरते बोल दो वो बहुत अच्छे हैं। रात को सोने से पहले बोलो वो बहुत अच्छे हैं। सुबह उठो एक बार बोलो वो बहुत अच्छे हैं। और जब वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो जल्दी बोलो उसी टाइम। आप करके इसको आज देखना, ये ऑलवेज वर्क करता है। सामने से कोई गलत व्यवहार कर रहा है, आप सिर्फ यहाँ बोलते जाओ आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत। आपके माइंड को स्पेस नहीं मिलेगी दूसरा संकल्प क्रिएट करने की, क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो हमने क्या किया, बहुत अच्छे बोलते बोलते हमने क्या किया, उनके व्यवहार की एनर्जी को अपने पास नहीं लिया। तो परमात्मा कहते हैं फर्स्ट स्टेप बोलते जाओ मन में आप बहुत अच्छे मतलब जो दुआ आपको देनी आप वो दे सकते हो, और कोई नहीं याद आ रही तो आप बहुत अच्छे। सेकंड स्टेप, बहुत अच्छा बोलते बोलते आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि मन की स्थिति क्या हो गई, मन की स्थिति क्या हो गई, बहुत अच्छा बोलते बोलते क्या हो गई, सेफ। आपने कौन से शब्दों का उच्चारण किया, दुआओं के शब्दों का उच्चारण किया। आपकी मन की स्थिति कैसी हो गई, आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। और तीसरा, आपकी वो बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो उनको बहुत अच्छा बना देगी, सामने वाले को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। ये इतना आसान है, इतना आसान है। और पहले हम क्या कर रहे थे, वो डिस्टर्ब थे और हम क्या सोचते थे वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, ऐसा क्यों करते वैसा क्यों करते। तो पहले कौन डिस्टर्ब हो जाता, हम हो जाते। हमारी डिस्टर्ब एनर्जी उनको जाती और वो जितने डिस्टर्ब थे उससे, बोलिए, और तो डिस्टर्ब मतलब सिर्फ चीखना चिल्लाना नहीं है, डिस्टर्ब मतलब कोई भी कलयुगी संस्कार। और उसको सिर्फ तब नहीं करना जब कोई व्यवहार कर रहा है, आप कभी भी कर सकते हैं उनके लिए। वो रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए अभी आंख बंद करो 1 मिनट, सामने लेकर आओ, सामने लेकर आइए उनको, और उनको देखते हुए परमात्मा को याद करते हुए दुआ, आशीर्वाद, आप बहुत अच्छे हैं, शक्तिशाली आत्मा है आप, आपका हर निर्णय सही है, आपका व्यवहार सबको सुख देता है, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, हमारा घर स्वर्ग है। अब इसको विजुअलाइज भी कीजिए कि हमारा घर स्वर्ग है। सब एक दूसरे के साथ कैसे हैं इस घर में, कैसे संस्कारों की रास करते हैं। बातें आती हैं इस घर में, लेकिन एक दूसरे को समझते हुए, दुआ देते हुए एक दूसरे की शक्ति को बढ़ा देते हैं। घर में हमेशा सुख का वातावरण है, सम्मान की एनर्जी है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। ओके, वापस आइए। क्या हम ये कर सकते हैं रोज? यस। कौन रेडी है किसी एक को सिलेक्ट करके इसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए? और ये प्रोजेक्ट सिर्फ उनके लिए नहीं है जो शोर मचा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो बहुत घबराए हुए हैं,
जो निर्णय नहीं सही ले पा रहे हैं, जो अपने को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, किसी बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये हर एक के लिए है। शक्ति कम अर्थात सिर्फ चीखना चिल्लाना नहीं होता, धोखा देना, गलत करना नहीं होता। शक्ति कम मतलब आत्मविश्वास कम हो सकता है। शक्ति कम मतलब हर एक की बात के प्रभाव में आ जाते हैं, राइट निर्णय नहीं ले पाते। शक्ति कम की बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी निशानियां हैं। सिर्फ चेक करना है और फिर उस आत्मा को क्या देना शुरू करना है? दुआ। लेकिन वो रोज देनी पड़ेगी, रोज देनी पड़ेगी। रोज, हर रोज सुबह उठकर अपने आप को पहले दुआ दे। सबसे पहले किसको देनी है? अपनी कमजोरियों की भी विपरीत संस्कार की दुआ दे। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूं। तो मैं कैसा बच्चा हूं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। रोज रिपीट करना है, रोज। और रोज उनके लिए भी ये बोलना है। तो जैसे ये हम करना शुरू कर देंगे, कुछ ही दिनों में यहाँ एक आदत पड़ जाएगी। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर वो दुआ सिर्फ व्यक्ति को नहीं, परिस्थितियों को भी देनी है। परिस्थितियां भी तो आती है ना जीवन के अंदर, परिस्थितियां आती हैं। जैसे ही परिस्थिति आए पहले उसको दुआ दे दो। क्या होता है, हम दुआ का ऑपोजिट देते हैं। जैसे ही कोई बात आती है हम कहते हैं हो इतनी बड़ी बात हो गई, अब क्या होगा? जैसे ही ऐसा बोला, वायरस वहां से मेरे पास आ गया। सबसे पहले खुद को क्या करना है? डिस्टेंसिंग, दूर हो जाना है। दूर हो जाना है मतलब परिस्थिति लोअर एनर्जी की आएगी, मुझे हायर एनर्जी पे जाना है। और इसीलिए वो जो पोस्टर था अभी, उस पे क्या लिखा? मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? मेरे साथ जो हो रहा है, परमात्मा कहते हर परिस्थिति में कहो ये परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है। बोलिए, क्या आप इसको बोल के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं? कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, आपकी फर्स्ट लाइन सत्युग वाली होनी चाहिए। हमेशा हाथ ये याद रखना, हर सीन में फर्स्ट लाइन कैसी चाहिए? ऐसी नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट लाइन ऐसी दे दी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट थॉट,